हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनकी। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती है, क्रश हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सबके लिए है ये रीडिंग। और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अलग से रीडिंग कीजिए मैम, तो आपको कल सुबह उसका वीडियो मिल जाएगा गाइस। ठीक है, कल सुबह आपको नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग मिल जाएगी। अभी मैं कलेक्टिव कर रही हूँ, सभी के लिए कर रही हूँ। ठीक है, सो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो सबसे पहले एनर्जी देखते हैं। और गाइस एक और बात, मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, और इन फ्यूचर अगर मैंने कभी किया तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। ठीक है, सो लेट्स सी, अभी एनर्जीज़ पे फोकस करते हैं, देखते क्या एनर्जीज आती हैं। ठीक है, और पॉजिटिव रहिएगा गाइस, देखते क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या आता है, क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके बारे में क्या थॉट्स हैं उनके दिमाग में, देख लेते हैं क्या एनर्जी है। डोर टू वैल्यू, ऑलराइट। इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज हैं वो भी हम देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल करके आई है वो कुछ इस तरीके की, डोर टू रोमांस, बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, आई फील कि गाइज आप अपने करियर इश्यूज से गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी अपने करियर इश्यूज से गुजर रहे हैं। काम अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और हो सकता है वर्क प्लेस पे आप दोनों मिले हो। ठीक है, एक साथ आप काम करते थे पहले, ये भी हो सकता है। बट आपको एक बात बता दूं कि आपके पार्टनर जो है आपको बहुत लकी मानते हैं, ये क्लियरली यहाँ पे मुझे पता चल रहा है। आप उनके लिए कहीं ना कहीं लकी हो बहुत ज़्यादा, वो आपको लकी मानते हैं, क्योंकि जब तक आप उनकी लाइफ में थे उनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ थी। बट जैसे ही आप उनकी लाइफ से गए उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई उनके सामने आकर के, उनको फाइनेंशियली लाइक। ठीक है, होता है ना कई बार कि कोई चीज़ या फिर कोई इंसान हमारी लाइफ में जब आता है तो हमें ऐसा लगता है कि कितना लक्की है हमारे लिए कि इसके आने के बाद में सारे काम बने ही बने हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है, गुड न्यूज़ मिली है। तो ऐसी एनर्जी रहती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो इंसान हमारे लिए लक्की है या फिर वो चीज़ हमारे लिए लक्की है। तो ऐसे ही कुछ आप हो उनके लिए कि आप उनकी लाइफ में जैसे गए, उनकी लाइफ में बहुत उनको ग्रोथ देखने को मिली, बहुत पॉजिटिव चीज़ें उनकी लाइफ में हुई। ठीक है, बट अब इशू यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत सारे आई थिंक उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, या फिर वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। बट जहाँ पर वो काम करें, आई थिंक या तो उनकी पसंद का नहीं है या फिर उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना वो सोच रहे थे। कोई बिजनेस है, कोई काम है, या फिर वो अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, ये भी है कि आपसे दूर होने के बाद में शायद वो अपना मन अपने काम पे नहीं लगा पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज उनकी फैमिली में चल रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर चल रहे हैं। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है। वो अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, बहुत सारी अबंडेंस चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक थॉट है कि आप शायद उनकी लाइफ से चले गए, इस वजह से अब उन्हें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही, क्योंकि आप उनके लिए लक थे उनका, आप उनके लिए लक्की थे। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपके पार्टनर की। आप भी, मुझे लग रहा है कि मेहनत बहुत कर रहे हो अपने करियर में, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट रिजल्ट उस तरीके के नहीं निकल के आ रहे हैं। आई फील कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ चाहते हो आप अपनी लाइफ में बट उस तरीके की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है जितनी मेहनत आप कर रहे हो। आपको भी अपनी लाइफ में सारी खुशियाँ चाहिए, आप उसके लिए मेहनत तो कर रहे हो, बट मैं आपको बताऊँ आपको मिलेगा, बट थोड़ा सा टाइम लग के मिलेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं, थोड़ा सा टाइम लग के मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए होप मत खो। अगर आप अपने करियर में भी फोकस करो तो होप मत खो बस। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या एनर्जीज, करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की। लेट्स सी,
ओके, अपने आप निकला है द एम्प्रेस का कार्ड। ऑलराइट, ये तो बहुत सारे हैं, मैं नहीं ले रही इन्हें, देखते हैं। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही मैसेज सभी के साथ रेजोनेट हो, ठीक है। जो आपसे रेजोनेट होते हैं बस आप वो लीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। हो सकता है वो किसी और के लिए हो। ओके, तो खुले दिमाग के साथ देखिएगा रीडिंग को, क्योंकि ये याद रखिए कि ये जनरल रीडिंग है प्लस टाइमलेस है। आप जब भी मिले आपको, आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड, हर्मिट। एज डिफरेंस है क्या आप दोनों के बीच में? अगर हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है आप मैच्योर हो, आपके जिनके लिए आप देख रहे हो वो आपसे छोटे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप छोटे और वो बड़े हैं, बट एज डिफरेंस है यहाँ पर। मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोग, आई फील कि मैरिड है यहाँ पर कुछ लोग, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, वेट गाइस, मैं एक दो कार्ड्स और लूँगी, देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। What on the deck से द मून। ओके, सो यहाँ पर जो साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। साइन सारे हैं, और वैसे भी मैं पूरे साइन के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ। टॉरस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यस। वृषभ राशि, कन्या राशि और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो मे बी आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। आई फील कि कास्ट रिलीजन इश्यूज़ भी हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे लग रहा है। या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को बहुत फ़र्क पड़ता है कास्ट रिलीजन और इश्यूज कास्ट रिलीजन और इन सब चीज़ों का, ठीक है। और आई फील कि एक तो बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है, और एक नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, यस। मैरिड कपल्स के लिए भी ये रीडिंग है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो उनके लिए भी ये रीडिंग है, ठीक है। सो आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी कुछ इस तरीके की है, देखो। आपके पार्टनर देखो काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं अभी, ठीक है। राइट नाउ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, ओके। और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। आई फील कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी, बट कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं ये। लेकिन ये जैसे कि कोई चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अकेले हैं, ओके। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये आपसे मिलना चाहते हैं गाइज। यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर है कि आपसे मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी है, बट ईगो भी है आपके पार्टनर के अंदर, कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। और एक तो इमोशनल बहुत है और एक प्रैक्टिकल बहुत है, यहाँ पर ये दिख रहा है। आप में से कोई एक इमोशनल बहुत है और एक प्रैक्टिकल बहुत है, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। देखिए, आपके पार्टनर ना आपके पास आना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर स्टक है। स्टक क्यों है? क्योंकि इनके पास में वो चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए, जो आप इनसे मांग रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, ठीक है। आप इनको शादी के लिए बोल रहे हो बार बार कि शादी के लिए, या फिर अगर आप मैरिड हो तो रिकन्सिलेशन के लिए, ठीक है। बट आपके पार्टनर के पास आई फील कि वो कंफ्यूज हैं अभी इस वक्त, ठीक है। वो कंफ्यूज है, वो कोई एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और स्टक है उनकी एनर्जी, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, तकलीफ़ में है, दुखी हैं, बट स्टक है क्योंकि यहाँ पर कास्ट रिलीजन या फिर एज डिफरेंस है। और ये इनके पास क्लियरिटी नहीं है देने के लिए आपके पास कि क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर। आप कहीं ना कहीं बार बार क्लियरिटी मांगते हो, ये क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। स्टक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक है। आपको एक बात बता दूँ, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई एक साइकिल चल रहा था, नहीं, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई एक साइकिल चलेगा आगे,
अगर आप दोनों का सेपरेशन हो गया है तो मतलब वो साइकिल चल रहा है, अगर आप दोनों का सेपरेशन नहीं हुआ है तो आगे सेपरेशन होने वाला है, देन उसके बाद में ही एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। एक सेपरेशन होगा क्योंकि एक साइकिल आप एंड करके दूसरा साइकिल शुरू करने वाले हो अपने रिलेशनशिप में, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो, वेट, हाँ वेट, यस आपके सेपरेशन होगा, ठीक है, या फिर अभी चल ही रहा है सेपरेशन, और ये एंड होने के बाद में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होगी। ये सेपरेशन का कारण ये सेपरेशन इसलिए हुआ आप दोनों के बीच में ताकि उनकी आपके पार्टनर की लाइफ से ऐसी चीज़ें वो समझ सके कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ें उनके लिए सही है और क्या नहीं है, और वो उन रिश्तों को, उन चीज़ों को छोड़ सके जो उन्हें हार्म कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यही आपके साथ है कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत थी आपके पार्टनर के अंदर भी और आपके अंदर भी, और इसीलिए ये सेपरेशन हुआ, या फिर आगे ये सेपरेशन होगा। अगर आपके पार्टनर अभी कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे, इन एंड आउट सिचुएशन में है, कोई भी आपको बात क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बता दूँ एक सेपरेशन आएगा आप दोनों के बीच में, देन उसके बाद न्यू बिगनिंग होगी, और वो सेपरेशन बहुत कुछ सिखाएगा। आई फील कुछ लोगों की लाइफ में सेपरेशन चल रहा है और वो बहुत कुछ सीख भी रहे हैं उस चीज़ से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी लाइफ से धीरे धीरे करके जा रहे होंगे, लाइक उनके फ्रेंड्स जिन्हें वो मान रहे थे कि ये मेरे अपने हैं, बट उनके एक एक करके राज खुल रहे हैं और वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से निकलते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है, आप काफ़ी हर्ट हो रहे हो, काफ़ी परेशान, काफ़ी पेनफुल एनर्जी में हो, बट उसके बावजूद भी मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आप दुखी हो, अभी आप तकलीफ में हो, बट आगे कुछ टाइम बाद में जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छूट रही हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, और न्यू बिगनिंग होगी जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल दिए होगे, या फिर आपने अब शुरू कर दिया, या फिर आप इस सेपरेशन के बाद में स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना शुरू कर दोगे। यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी स्टक एनर्जी में, वो कोई भी आई फील कि उनके सामने दो ऑप्शंस हैं अभी भी, ठीक है। उनके सामने दो ऑप्शंस हैं, दो चीज़ें उनके सामने हैं, और वो कंफ्यूज हैं, उसमें से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या चूज़ करना है, या फिर आपको क्लियरिटी देनी भी है नहीं देनी है। क्लियरिटी देंगे कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ भी है, बट उनकी कास्ट रिलीजन इशू या एज डिफरेंस जो भी है, ये नहीं दे पाएंगे कमिटमेंट, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, और इसलिए ये कंफ्यूज हैं। आप इनसे बात करते हो कमिटमेंट की और ये भागते हैं आपकी इन बातों से, उनके पास उस चीज़ का जवाब नहीं है, ठीक है। कभी कभी तो ये होता होगा, आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो, उल्टा ये कुछ ऐसा बोलते होंगे कि सारी गलतियां, मतलब आप कहते हो ना कि मैं तो रेडी हूँ, बट कमी कहीं ना कहीं तुम्हारी साइड से आ रही है, तो ये ऐसी बात कर देते होंगे कि वो गलती भी आपके ऊपर निकालते होंगे, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता होगा, बहुत कम लोगों के साथ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस मिल रहे हैं उतने मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे को आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली, आपकी या फिर उनकी फैमिली ये चाहती है कि कोई जान पहचान का रिश्ता हो, और आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपने आई फील एक दूसरे को नहीं देखा तो एक दूसरे की फैमिली को कैसे जानोगे, तो कहीं ना कहीं एक डर है वहाँ पर कि कैसे फैमिली से बात की जाए। फैमिली से बात करें तो तब जब कहीं आसपास के हो या फिर एक दूसरे को जानते हो, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डर आ जाता है कि फैमिली वाले नहीं मानेंगे कि कैसे ऐसे अनजान कहीं रिश्ता कर दे, ठीक है। तो ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो काफ़ी स्टक एनर्जी आपकी भी मुझे लग रही है। आई फील कि आपकी फैमिली की साइड से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और उनकी फैमिली की वहाँ से भी हो सकती है। एनर्जी है, मैं रीड कर रही हूँ, किस तरीके से आपसे रेजोनेट होती है वो आप देखिएगा, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ ऐसा है, आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, ठीक है। अगर आप कोई कमिटमेंट मांग रहे हो, अभी उनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, बट ये रुकते इसीलिए क्योंकि इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है आपके क्वेश्चंस का। यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली मुझे पता चल रही है, ठीक है। और दूसरी बात, आपके पार्टनर ना आपको एक बहुत
एक तो यूनिक लगते हो आप इन्हें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, रहना आपके साथ चाहते हैं, रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं। बट यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस, एज डिफरेंस या फिर कास्ट रीजन इश्यूज़, इनके मन में बहुत है, इनके दिल में बहुत है आपसे शादी करने की। बट ये खुद दुखी हो जाते हैं बहुत बार इन चीज़ों को सोच करके, और इनके दिमाग में, इनके दिल में ये आता है कि काश ये सारी चीज़ें होती ही ना, ठीक है, काश ये प्रॉब्लम्स होती ही ना। यू नो व्हाट, आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है इन्होंने अपने दिमाग पे, टेंशन ले रखी है इन्होंने इस बात की भी, ठीक है, कहीं ना कहीं टेंशन है इन्हें इस बात की भी, क्योंकि ये पाना चाहते हैं आपको, आपके साथ रहना चाहते हैं, डरते हैं ये कि कहीं ऐसे करके सारी चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, ये आपको खो ना दे, इस चीज़ से डरते हैं। बट ये कोई फैसला भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आई फील कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा। इनकी ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज आपकी तरफ से हो, और आई थिंक कि आप ही इन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टक हो, आप ही कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो, ये रेडी है बट आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, या फिर आपके दोनों की ही साइड से फैमिली इश्यूज हैं। ये तो चाहते हैं बहुत आपसे शादी करना, बट यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम निकल के आई है वो है कास्ट रिलीजन इश्यूज और एज डिफरेंस प्लस लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। जो मैरिड है, वो जो लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, देखो आपके पार्टनर, देखो अगर आपसे कोई डिवोर्स वगैरह की बात की है ना, तो ये उस चीज़ का इन्हें रिग्रेट है, ये नहीं चाहते हैं डिवोर्स देना, ठीक है, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये नहीं चाहते डिवोर्स। अगर इन्होंने कभी डिवोर्स की बात की तो देखो इन्हें रिग्रेट है बहुत ज़्यादा, उस बात का दुख है इन्हें, ये नहीं डिवोर्स नहीं लेना चाहते, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं गाइस आगे क्या कुछ होने के चांसेस है इस रिश्ते में, वो चीज़ हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आगे क्या कुछ चांस है, ठीक है, देखते हैं। 5 of Pentacles, 6 of Pentacles एंड 10 of Cups। ओके, एक न्यू बिगनिंग। देखो जैसे कि मैंने बोला कि आप दोनों के बीच में एक साइकिल चल रहा है, इसको ये एंड होने दो, देन उसके बाद में न्यू बिगनिंग होगी डेफिनेटली। अभी एक टफ साइकिल चल रहा है, ठीक है, आप दोनों ही अकेले हो, वो भी अकेले हैं, आप भी अकेले हो, बट आगे आपको फ्यूचर में मैं आपको ये बता दूं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा इस रिश्ते में, ठीक है। और यस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, अबंडेंस तो है ही यहाँ पर, रिकन्सिलेशन तो है ही, मिलोगे आप दोनों, ठीक है। और आई फील कि आप दोनों की शादी भी हो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर मैरिड हो तो रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है ना डिवोर्स का, तो आई फील कि वो रुक जाएगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो वो रुक जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है, और ये एक साइकिल है, इसका एंड होना है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि कोई ना कोई साइकिल ज़रूर चल रहा है, और ये साइकिल भी कुछ चीज़ें सिखाने के लिए है, कुछ लेसन सिखाने के लिए है आप दोनों को, और इसीलिए है ये, ठीक है। यहाँ से आपके लिए बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं और फिर गाइडेंस मिल जाएगी हमें यहाँ से। बी असर्टिव, बिलीव एंड फेस रियलिटी। आपको यहाँ पर असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके, उनको ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। जो नेगेटिव थॉट्स है ना आपके दिमाग में, उनको हटा दो। जो रियलिटी है उसको फेस करो, जो हकीकत है उसको फेस करो। अभी मतलब जो टाइम चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, दुख है, तकलीफ़ है, इट्स ओके। ये टाइम हमेशा तो रहेगा नहीं, एक दिन तो ये टाइम भी ख़त्म होगा। तो उस चीज़ को फेस करते हुए असर्टिव रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कीजिए, और जो अभी मिल रही है तकलीफ़ें उसको फेस कर लीजिए। बहुत जल्दी वक्त बदल जाएगा आपका, और असर्टिव रहिए। ये जो टाइम चल रहा है ना आपका, इसमें हिम्मत के साथ काम लीजिए और इसको फेस कीजिए, ठीक है। और पॉजिटिव रहो, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को मत आने दो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो। और देखो, जितना पॉजिटिव रह कर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करोगे उतनी जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर नेगेटिव रह कर के करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पॉजिटिव रह कर ही आप कोई चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो तभी होगी वो,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।